हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैंसर, ये आपकी साल 2025 की ईयरली रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो, चाहे वैदिक सिस्टम से या वेस्टर्न सिस्टम से, आप उसके अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो कैंसर, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो भी कर्क राशि के लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साल 2025 इनके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पहला कार्ड आया है, स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, थिंक इट थ्रू, शाइन एंड डिटॉक्सिफाई। ओके, सबसे पहले तो आपका जो पूरा साल है, जैसे एक कैटेगरी में आया है। जैसे पहले 3 महीने अपना काम कर रहे हैं और वो पहले 3 महीने नेक्स्ट 3 मंथ्स की हेल्प कर रहे हैं, फिर वो 3 महीने नेक्स्ट 3 मंथ्स की हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपका पूरा साल जैसे कनेक्टेड है, यू नो। सो बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो साल 2025 के जो पहले 3 महीने हैं, कार्ड आया है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ये माइंड सेट के महीने होने वाले हैं। ये टाइम विंडो जो है, ये है माइंड सेट के ऊपर काम करने की, इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि जो भी यहाँ है वो बाहर दिखेगा, वही हमारी रियलिटी बनेगी, वही हमारे जो भी हमारे भीतर है, अगर हम उसको शब्दों से भी एक्सप्रेस करें, एफर्मेशंस या प्रेयर्स या चैंटिंग, वही हमारी रियलिटी को भी क्रिएट करेगा। तो ये बिलीफ सिस्टम है आपका, और इसके चलते आप बहुत मेहनत कर रहे हो पहले 3 महीनों में अपने बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करने की। आप बेड़ा उठा रहे हो, आप जिम्मा उठा रहे हो। ओके, तो आप रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो, अकाउंटेबल दिख रहे हो। आप यहाँ पर चीज़ों को डिसमिस नहीं करोगे। लेट्स से कुछ ऐसा आपके अंदर सरफेस आपके अंदर ऐसा कुछ सामने आता है जो आपको लगता है कि ओ ये गड़बड़ी है, इसे मुझे ठीक करने की जरूरत है, तो आप उसका जिम्मा उठा रहे हो। ओके, इन 3 महीनों में मिरर वर्क करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर एफर्मेशंस बोलना, अपने नए वर्जन को इमेजिन करना। ओके, सो वर्ड्स पोटेंट हैं इस 3 महीने की विंडो में। जो बोल रहे हो वो क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो मैं आपको बोलूंगी कि बी माइंडफुल। इन 3 महीनों में बहुत माइंडफुल रहना है कि आप क्या अपने मुख से निकाल रहे हो। जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। ओके, इन 3 महीनों में आप चाहें तो अपनी कम्युनिकेशन पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपका बहुत इरादा रहा है शुरू से कि आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है या सीखनी है, तो इन 3 महीनों में आप कोई कोर्स वगैरह भी या क्लासेस वगैरह भी ले सकते हो, उसका भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो कार्ड आया है थिंक इट थ्रू। तो जैसे पहला स्टेप था अपने माइंड को शार्प बनाना, क्लियर करना और उसमें नए बिलीफ सिस्टम डालना, तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो जो नए बिलीफ सिस्टम डाले हैं, अब जैसे उस पर मंथन कर रहे हो कि ओके, अब मेरी ये स्टेट ऑफ माइंड है, अब मुझे प्लान कैसे क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लानिंग के हैं। ओके, जैसे आप ना, मुझे कैंसर साल 2025 में जैसे बहुत पक्का खिलाड़ी नहीं होता कोई, जो बहुत जैसे तैयारी के साथ, एक तो है कि नौसिखिया बस चला गया मैदान में और खेल रहा, और एक है कि जैसे किसी ने बहुत तैयारी तगड़ी की है। तो आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप तैयार हो साल 2025 के लिए, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने के लिए आप तैयार हो। तो इन 3 महीनों में आप बहुत जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, बहुत प्लानिंग बना रहे हो, प्लान्स बना रहे हो कि आगे हर दिन में मुझे कैसे बढ़ना है। तो डेली रूटीन बहुत इम्प्रूव होगा इस टाइम पीरियड में। 6th हाउस दिख रहा है मुझे आपका, तो आपकी डेली रूटीन, खास करके आपका हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। दिन के साथ, रात के साथ जो आपका रिलेशनशिप है इस टाइम विंडो के साथ, वो इम्प्रूव होगा। ओके, क्योंकि बहुत कंट्रोल है आपका माइंड के ऊपर, और आप सोच विचार के बोल रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, तो अगेन इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करें तो ये आपके शाइन करने के महीने हैं। ओके, सो सेकेंड हाफ के जो पहले 3 महीने हैं, छा जाने वाले हो आप इसमें। आपको
गर्व महसूस होगा कि यस नाज, पहले 6 मंथ्स में जो भी मैंने अपने ऊपर काम किया, देखो ये उसी की लागत है, ये उसी का रिवॉर्ड है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो काम किया, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे ये एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। ओके, तो आप बेसिकली स्पॉटलाइट में हो। ओके, इन 3 महीनों में आप कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करोगे, कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट ज़रूर हासिल करोगे जिसकी वजह से सभी लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, आपको कोई ट्रॉफी मिल सकती है, आप न्यूज़ में आ सकते हो, न्यूज़पेपर में आपकी कोई तस्वीर आ सकती है, सोशल मीडिया पर आप वायरल हो सकते हो। इट्स जस्ट कि ये 3 महीनों में ना आप छा जाने वाले हो। ओके, ये आपके 3 महीने हैं बेसिकली। इसी से जो फाइनल 3 मंथ्स हैं, ये है तैयारी के किसकी, साल 2026 की। तो नेक्स्ट लास्ट के 3 मंथ्स में आप सिंपली अगेन अपने आप को कह रहे हो कि यस, इस साल में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है नाज, अब मैं और तैयार हूँ अगले साल के लिए। और उसके लिए जो भी मुझे डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, जहाँ से भी मुझे रिट्रीट लेने की ज़रूरत है, पीछे हटने की ज़रूरत है, जो भी मैं चीज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं उसको बैलेंस में लेकर आऊँ। तो इन 3 महीनों में आप बस तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट साल की। ओके, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी आई है आपकी। टू बी ऑनेस्ट, ये अभी तक की आई थिंक सबसे ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, जितनी भी अभी तक रीडिंग्स की हैं मैंने। तो अब हम टैरो से आपकी डिटेल्स को ऐड करते हैं कैंसर। तो पहले 3 महीनों के लिए क्या कार्ड्स हैं? किंग ऑफ कप्स, another king of swords and 5 of cups. ओके, सबसे पहले मेल फिगर। ओके, आपके जीवन में जो भी मेल फिगर रहे हैं, उनका आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा है, पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है? पॉजिटिव रहा है तो आपने उनसे क्या सीखा? जो भी सीखा आप उससे अपने माइंड को रीशेप या रीप्रोग्राम कर सकते हो। बट लेट्स से अगर आपके जीवन में जो भी मेल फिगर्स रहे हैं, चाहे किसी भी शेप और फॉर्म में, चाहे पिता या भाई या कोई फ्रेंड या कोई और ब्लड लाइन में कोई रिलेटिव, खुद से पूछें कि इनसे भी मैंने क्या सीखा। अगर इनका नेगेटिव असर भी मेरे ऊपर रहा है, तो मैं क्या आशा करता हूँ कि काश मेरे साथ ये हुआ होता। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस गुण को फिगर आउट करना और उससे अपनी आइडेंटिटी बनाना। ओके, कि लेट्स से कि अगर आप ये कह रहे हो कि काश मेरे जीवन के जो भी मेल फिगर रहे, काश नाज वो अंडरस्टैंड करते मुझे, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती, तो वो सेम बिलीफ सिस्टम आपको खुद को देना है कि मैं एक अंडरस्टैंड करने वाला ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ सिचुएशन को, लोगों को, मैं जज नहीं करता। उसको बेसिकली आपको अपने माइंड सेट में डालना है। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, 2 किंग है तो ये क्रिएटिव मोड दिख रहा है, क्रिएटर मोड को टैप इन करना, ना कि बैठे रहना कि कोई मेरे लिए कोई चीज़ करे। ये है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी हिस्ट्री को कैसे रीराइट कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने पास्ट वर्जन्स जो तकलीफ में है उनको ये रियलाइज करवा सकता हूँ कि हमारी लाइफ अब बेटर है। ओके, सो अगेन माइंड सेट, बहुत सारा जैसे माइंड के ऊपर ही आप काम कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन 3 महीनों में आप किसी मेंटोर से भी जुड़ो। ओके, कोई काउंसलर भी हो सकता है, और उसकी वजह से भी आपके अंदर ये जो भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल आएगा। जैसे आपके जीवन की सैडनेस अब आपको कंट्रोल नहीं कर रही। ओके, आप कह रहे हो कि सिर्फ मेरी कहानी में ये नहीं हो, मेरी कहानी में और भी बहुत कुछ है, जैसे ये माइंड सेट हो रहा है। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन 3 महीनों में कोई फैमिली मेंबर आपको डिसअपॉइंट करे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट का ही कार्ड है टैरो में। ओके, सो अगर ऐसा हो, अगेन अपने आप से कहना कि वो शायद यही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया है, इस पर बैठे नहीं रहना आपको, इसे अपने माइंड को हर्ट नहीं होने देना इस चीज से। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जितना हो सके अपनी क्लियर कम्युनिकेशन भी जब आप रखोगे इन 3 महीनों में, उससे भी आपको लगेगा कि सामने वाला आपको सुन रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये भी आपके लिए एक विनिंग फैक्टर बन सकता है, अपनी बात को क्लियरली, ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ रखना। ओके, सो यस, ये बेसिकली आपके पहले 3 महीनों की एनर्जी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, आई थिंक ये आपका कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। सो क्या बोलूँ मैं, पहले तो ये 3 महीने आपके पहले बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये 3 महीने की विंडो शुरू हुई और कब खत्म भी हो गई। ओके, सो ये 3 महीने आए और गए ऐसे होंगे नाइट ऑफ सोच से। लेकिन इन 3 महीनों में पहले तो फाउंडेशन बड़ी तगड़ी है भाई आपकी, मतलब मैं मान गई आपको। कैंसर, 3 ऑफ पेंटिकल से आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। दूसरे के कप में पोर करने से पहले आपको ये है कि मेरा कप कहीं खाली तो नहीं, तो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस एनर्जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। खास करके जिस प्रोफेशन से मैं हूँ, इसमें हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। एज अ हीलर हमको ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम खुद अच्छा नहीं महसूस कर रहे तो हम ऐसे बस लुटाते ना रहें, रेस्ट लें, खुद को रिचार्ज करें। ओके, तो वही सेम एनर्जी आपकी दिख रही है। आप कह रहे हो कि पहले मैं खुद को मजबूत बनाऊं ताकि मैं दूसरों के लिए ढाल बन सकूं। तो बहुत लॉजिकल हो आप, बहुत प्रैक्टिकल हो इस टाइम पीरियड में, और उसकी वजह से आपको ब्लेस किया जाएगा करियर में, मनी में, पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ, मनी के साथ। इस टाइम पीरियड में आप पैसे की जो ब्लेसिंग है, या जैसे कहते हैं ना कि ओ आई फील रिच ना, सो वो आप वाइब चेक करोगे कि ओ पैसा कमाना या पैसा जोड़ना या पैसे को अट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा मनी होगी आपके पास और आप बहुत इंडिपेंडेंट महसूस करोगे। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग अपनी जगह भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का भी इंडिपेंडेंट होना, उसकी भी बात करता है। तो अगर आप अभी शेयर कर रहे हो रूम वगैरह, तो आपके पास अपना रूम हो सकता है, अपना घर हो सकता है। ओके, और आपकी तरफ काम भी बहुत आ रहा है। जो लोग फ्रीलांस हैं या जो बिजनेस करते हैं, आपकी तो तरक्की है भाई, बहुत काम है यहाँ पर। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, 10 of Swords, 2 of Swords एंड द एम्परर। ओके, ये थोड़ी सी विंडो में प्रेशर दिख रहा है मुझे। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिसीजंस लेना नहीं चाहोगे इस विंडो में, बट कुछ हालात ऐसे बन जाएंगे कि आपको प्रेशर में आकर कुछ काम करना पड़ सकता है, या प्रेशर में आकर किसी चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ सकता है, इस चीज़ की जैसे आपका मन नहीं है इस चीज़ को करने में। सो यस, थोड़ी सी भारी टाइम पीरियड हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हालांकि आपके ऑरेकल कार्ड में ये शाइन करने की एनर्जी डेफिनेटली आई थी, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको दी जा रही हैं टैरो से। सो एक तरफ अच्छा भी हो रहा है, आप छा भी रहे हो, पर आप थोड़ा सा जैसे इंटेंस भी महसूस कर रहे हो सकता है कि ये शाइन आपके लिए थोड़ी सी ओवरवेलमिंग एनर्जी बन जाए, एकदम से स्पॉटलाइट में आना आपके लिए थोड़ा सा इंटेंस हो जाए। ओके, सो यस, कुछ चीज़ों में जैसे आपका मन नहीं है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, मन मार के करना पड़ेगा। ओके, बट एट द सेम टाइम आपकी जो सोसाइटी में पहचान है, जो आपका स्टेटस है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है। एम्परर से राजा, जैसे कहते हैं किंग से भी बड़ा है ये। सो यस, आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर टेस्ट करोगे इन 3 महीनों में, जो आपको ये रियलाइज करने में मदद करेगा कि ओ माय गॉश, ये आपकी पोटेंशियल शुरू से ही रही है। इस चीज की ये हो अब रहा है, इसलिए आप इस पोटेंशियल को अब देख रहे हो, या फिर एक किस्म की आपके लिए जैसे रूड अवेकनिंग हो सकती है कि ओ माय गॉश, देखो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि ये होगा मेरे साथ, लेकिन देखो अब ये हो रहा है, और मैं खुद हैरान हूं कि मैंने ये करके दिखा दिया। राइट, सो इंटेंस पीरियड है, थोड़ी सी फोर्स्ड एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम सॉलिड भी आप हो रहे हो। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में जो भी सपना है आपका, वाइल्ड ड्रीम, वो पूरा हो जाए। और वो जब पूरा हो जाए तो एकदम से आपको लगे ओ माय गॉश, अब मैं क्या करूं। सो यस, मैं आई थिंक जो रिपीट करूंगी मैसेज वो यही है कि मेक श्योर करें कि अगर आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें तो आप अपने बर्डन को कम कर सकते हैं शेयर करके, या बोल कर कि ओ दिस इज टू मच फॉर मी, मुझे इतना नहीं करना, मुझे ये करना है। ओके, सो ये एक ढंग होगा इस विंडो को थोड़ा सा स्टेबल करने का। ओके, डिसीजंस डेफिनेटली हैं 2 of Swords से, और 10 of Swords से कोई डिफिकल्ट पीरियड जैसे एंड हो रहा है, या डिफिकल्ट पीरियड कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया किसी प्रोसेस में, वो प्रोसेस एंड हो सकता है यहाँ पर। ओके,
ऑल राइट, लास्ट विंडो की बात करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एस ऑफ कप्स, चैरियट, 4 ऑफ कप्स। इन 3 महीनों में कैंसर साइन की या तो शादी पक्की हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा। ओके और अगर आप मान लीजिए सेपरेशन में भी चल रहे हैं तो ये पर्सन भी लौट कर आपकी तरफ आ सकता है परमानेंटली। ये बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो कह रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आ नहीं रहा, हमेशा के लिए आ रहा है। ओके सो ये लव लाइफ बेसिकली आपकी इसमें हाईलाइट होगी इस टाइम विंडो में। सो एस ऑफ कप से न्यू लव। कुछ लोग जो साइकिक बनना चाहते हैं, ये टाइम विंडो में आप अपने आप को एक फुल साइकिक के तौर पर इस्टेब्लिश कर पाएंगे, अपना करियर पाथ शुरू कर पाएंगे इस फील्ड में। ओके ये एनर्जी दिख रही है। और चैरियट से अगेन आप तैयार हो, आप खुद भी अपने आप से कह रहे हो कि ओके मैंने सब फिगर आउट कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है। तो जैसे मैंने पीछे भी आपको बोला कि इन 3 महीनों में आप तैयारी करोगे साल 2026 के लिए। 2026 के लिए कुछ लोग यहाँ पर ये प्लान बना सकते हैं कि आपको डिफरेंट कंट्री में रहना है, तो आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो सकता है इन 3 महीनों में। ओके 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर से जो मैं पीछे आपको बोला वही चीज़ दिख रही है। ये एक्सक्यूज मी, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का ही कार्ड है कि अब और क्या, अब आगे क्या करना है। तो जो आगे करना है उसके साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और ये यही एस ऑफ कप्स है। तो यहाँ अगर आप सोच रहे हो कि ओ अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, तो उससे मिलती जुलती चीज आपके एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं से पॉपअप होगी, कहीं ना कहीं से सामने आएगी, तो आप बहुत सपोर्टिव भी महसूस करोगे। ओके लेकिन ये इजी गोइंग एनर्जी है और बस चीजें हो रही हैं आपके साथ। ओके ऑलराइट, आपके लिए फाइनल कार्ड्स देखते हैं कैंसर। पहला कार्ड है लाइट वर्कर। मैंने पीछे आपको बोला कि आप कुछ लोगों के साथ काम कर सकते हो, मेंटोर्स या फिर कुछ लाइट वर्कर्स, हीलर्स, काउंसलर्स, और ये आपको आपके खुद के पोटेंशियल के साथ भी कनेक्ट करेंगे। ओके अगर आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम भी हैं जो आपके ड्रीम्स को क्लैश कर रहे हैं, तो ये उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं कि ओ तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। तो बहुत सारे लोग आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे जहां पर वो स्पेसिफिकली आपके इश्यूज को या ब्लॉकेजेस को हाईलाइट करेंगे। ओके सो ये एक एनर्जी है। पेशेंस, इंटेग्रिटी एंड इंटेंशन, ये मैजिशियन की ही ऊर्जा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप रियलिटी को इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ोगे ना, उतना मजा आएगा। एक होता है कि एक चीज को मैनिफेस्ट किया, उसको एंजॉय भी नहीं किया और दूसरी चीज को मैनिफेस्ट करने में लगे, ये गलती नहीं करनी। एक चीज को मैनिफेस्ट किया, उसे इंटीग्रेट करो, उसे एंजॉय करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, फिर स्पेस तैयार करो नई मैनिफेस्टेशन की। इसीलिए पेशेंस का कार्ड है, ग्रेड में नहीं जाना, धैर्य के साथ आगे बढ़ना। ओके सो जितना आप ये करोगे उतना आपको आपकी जो दिल में, जो आपके दिल से निकली हुई डिजायर्स है ना, वो आपके रूबरू होंगी कि हाँ कहने को तो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन मुझे सच में क्या चाहिए जो इस समय मेरी हेल्प कर सकता है मुझे अच्छा महसूस करने में, मुझे इनलाइटेंड महसूस करने में। तो उसमें आपका दिल आपकी मदद करेगा तभी जब आप यहाँ पर पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे। ओके इंटेंशन, यस पॉजिटिव इंटेंशन जितना हो सके उनके साथ काम करना है। पोर्टल्स आपके लिए ओपन हैं। तो साल 2025 में जितने भी पोर्टल्स आए, जो भी 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल या 10-10 पोर्टल, इन पोर्टल्स को ऐसे वेस्ट नहीं करना। उस दिन कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगानी है, प्रेयर करनी है या मेडिटेशन करनी है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको पसंद है। ओके ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग कैंसर। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।